हेलो दोस्तों, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो एग्ज़ाम आपका होना है उसके लिए बेस्ट टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए। क्योंकि आप सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़े, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़े या फिर किस तरह से पढ़े कि सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल सके। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं इसका सिलेबस इतना वास्ट है, आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, इतना ज़्यादा सब यहाँ पर है। एक एक चीज़ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि आप छोड़ दीजिएगा तो आपका यहाँ पर जो है कट ऑफ निकल जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया है। सारे सब्जेक्ट से जो है यहाँ पर लगभग बराबर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, जब आप इसका सब कुछ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिया गया है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप इस एग्जाम में देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर जो है क्वेश्चन का लेवल भी बहुत कह सकते हैं एकदम मॉडरेट टाइप से होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पे एक एक नंबर, यहाँ तक कि एक नंबर तो छोड़िए, 0.1 मार्क्स भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कुछ कुछ नंबर से, थोड़े थोड़े नंबर से जो है आप पीछे रह सकते हैं जॉब पाने से। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एक ऐसे इफेक्टिव टाइम टेबल को देखेंगे जिसको कि आप फॉलो करके अपना जो है सिलेक्शन का रास्ता आसान कर सकते हैं। एकदम से उसको लेकिन आपको फॉलो करना होगा। ये टाइम टेबल जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा वो रिसर्च करने के बाद और बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद बहुत ही सोच समझ के बनाया है। मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी सूटेबल है। 1 महीने का ये टाइम टेबल है। अगर आप इसको 1 महीने एकदम अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आप जो है अपने लिए इस साल 2021 में एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस टाइम टेबल को कि कैसे क्या आपको किस तरह से मैनेज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टाइम टेबल को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ के लिंक पड़े हैं, तो आप जाके जरूर उन वीडियोज़ को देखिए। सारे बुक लिस्ट और बुक लिस्ट वाला वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं। और ये जो मैं आपको टाइम टेबल यहाँ पे बताने वाली हूँ तो उन्हीं सारे बुक को आप फॉलो कीजिए। तो जो टाइम टेबल अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे, इसमें आप जो है डेली ही सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाएंगे। तो जितने भी न्यू तैयारी करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो टाइम टेबल है आपका, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने 1 महीने के लिए बनाया है। क्योंकि जब आप देखेंगे तो आज हो गया 13 तारीख, 13 सितंबर है। अगर आप इसको कल से भी फॉलो करते हैं, 14 सितंबर से भी, तो 14 अक्टूबर तक 1 महीना है आपके पास। उसके बाद पेपर जब हो, अक्टूबर में पेपर होने की बात है, तो आपका बहुत सारा कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके जो टाइम टेबल को किस तरह से आपको क्या करना है। यहाँ पर जो है डेली आपको 8 घंटे देना होगा। 8 घंटे अगर आप देंगे तभी ये आपका फॉलो हो पाएगा, और आपको देना भी पड़ेगा। अगर आपकी मर्जी पे है, ये 8 घंटे तो मैं आपको बता रही हूँ मिनिमम, आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो अगर आप डेली 8 घंटे देते हैं तो आपका सारा सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो इसको जो है मैं यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करी हूँ, आप सामने देख रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और हम लोग यहाँ पर जो है सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि आप जब देखेंगे यहाँ पे तो इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं। और कंप्यूटर का भी वेटेज उसी तरह से है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। और हिंदी से भी आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम देखेंगे तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट को मिला करके आपके 80 प्लस में क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको हम लोग एक पार्ट में रखेंगे, ये है ना, इसको हम लोग एक साथ रखेंगे। हम लोग यहाँ पे 3 शिफ्ट में डेली हमें जो है पढ़ने के लिए बैठना है। तो वो आप अपने टाइम के हिसाब से, जो आपके लिए सूटेबल टाइम हो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक जो है जो जनरल है वो बता दे रही हूँ टाइम टेबल, जिससे कि आप उसको अपने हिसाब से अपना टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है रात को पढ़ते हैं, बहुत सारे सुबह को पढ़ते हैं, तो सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। तो आप वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ जो है मैं आपको एक जो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स जैसे कि पढ़ते हैं उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये जो है सबके लिए है, आप इसको अपने हिसाब से इसका टाइम सेट कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर 2-2 घंटे का यहाँ फिक्स कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि हम सुबह के 7 बजे से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पहला शिफ्ट जो है हमारा वो 7 से 9 होगा। सुबह का जो 7 से 9 का टाइमिंग है उसको हम रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे लोग जो है 6 बजे उठते हैं सो करके, कोई 6 साढ़े 6 में उठता है। तो ये 7 से 9 पहला शिफ्ट हम रखेंगे, जिसमें कि
ये जो हम मेन 3 सब्जेक्ट को रख सकते हैं। कंप्यूटर आपका हो गया, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ से क्योंकि 80 को प्लस में आ रहे हैं क्वेश्चन आपके, तो इन तीनों को हम पहले शिफ्ट में रख लेंगे यहाँ 7 से 9 में। और इसको आप जैसे मैनेज कीजिए, पहले आप 1 घंटे इंग्लिश पढ़ लीजिए, आधा घंटा आप हिंदी को दीजिए, फिर आधा घंटा कंप्यूटर को दीजिए। तो ये हो गया आपका एक शिफ्ट में हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है हमारा, वो हम रखेंगे 7 से 9 हो गया, 1 घंटे का यहाँ पे गैप लेंगे। उसमें आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स जो है, जो भी स्टूडेंट हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, वो अपने लिए नाश्ता वास्ता बना लेंगे। जो घर में रहते हैं वो घर में जो बना होगा वो खा लेंगे। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर 9 से 10 का यहाँ पे गैप लिया जाएगा। फिर 11 से आप स्टार्ट करेंगे। 11 से लेकर के 1 बजे तक का आप यहाँ पे टाइमिंग रखेंगे। इसमें जो है आप 1 घंटे पढ़ाई को देंगे और 1 घंटे आप टाइपिंग को देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे जो है आप इसमें रख सकते हैं। मेन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ नहीं रखेंगे, आप यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स को रखेंगे जो कि छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जिसको कि अक्सर आप इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में इस वाले में जो आपका ये 11 बजे वाला जो टाइम टेबल है, 11 से 1 वाला जो है, जिसमें कि आप 11 से 12 तक में अपने इन सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हैं और डेली ही आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें आपके हो गए करंट अफेयर्स, क्योंकि आप इन सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो 50 प्लस में आपके यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप रखेंगे करंट अफेयर्स। उसके बाद आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, जनसंख्या नगरीकरण, एनवायरमेंट, रीजनिंग। जो ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स को आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट में आप सारे सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, इसको आप यहाँ रखिए और 1 घंटे डेली आप इसको टाइम दीजिए। तो यहाँ से क्या है कि ये भी आपका कवर होता जाएगा साथ ही साथ में। और ये तो हो गया आपका 11 से 12, 1 घंटा आप इसको दीजिए। फिर 1 घंटा जो है टाइपिंग को दीजिए, क्योंकि टाइपिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। टाइपिंग से रिलेटेड भी मैं वीडियोस ला चुकी हूँ, कैसे मार्क्स वार्क्स आपको मिलेगा, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा टाइपिंग में, वो मैंने आपको बता दिया है। जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उसके बाद आप 12 से 1 जो है अपना टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 11 से 1 वाला जो टाइम है। जो 11 से 1 वाला जो शिफ्ट है, उसमें आप इस तरह से अपना इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। अब जो है मेन आपका फिर यहाँ पे रखेंगे हम 2 घंटे का गैप लेंगे, 1 से लेकर के 3 बजे तक का। इस बीच में जो है आप अपना लंच वगैरह करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा अपना सोशल मीडिया वगैरह व्हाट्सएप चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर 3 से लेके 5 बजे तक फिर आप 2 घंटे का यहाँ पर टाइम टेबल जो है के हिसाब से 2 घंटे आप यहाँ पढ़ाई करेंगे। इसमें आप अपने मेन सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। जैसे कि मेन सब्जेक्ट्स में आपके आते हैं 4 मेन सब्जेक्ट्स, जो कि है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। ये 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक भी अपनी सुविधा के हिसाब से, या फिर आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल सकते हैं। इस 1 महीने में आप इन चारों सब्जेक्ट को इस टाइम पे पढ़ सकते हैं। तो ये 3 से 5 में जो है आप इन चारों सब्जेक्ट को रख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 2 घंटा आपका यहाँ पे दे सकते हैं। ये तो हो गया आप दिन भर में, ये आपका 3 शिफ्ट हो गया 2-2 घंटे का। और इस तीनों ही शिफ्ट में आपने देखा, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे मैनेज किया है कि आपने तीनों ही शिफ्ट में सारे सब्जेक्ट्स को तो जो है बराबर का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर का ही वेटेज रहता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट से जो है आपके 50 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 40 प्लस में ही आपके होंगे सारे सब्जेक्ट से, 12-13 क्वेश्चन लगभग सारे सब्जेक्ट से आ ही जाते हैं। तो इन चारों को आप 2 घंटे का टाइमिंग यहाँ पर जो है 3 से 5 वाला इन चारों सब्जेक्ट्स को देंगे। उसके बाद फिर आपकी मर्जी पे है, शाम के टाइम पर आप जो चाहिए। ये तो आपका 6 घंटा जो है क्वालिटी स्टडी हो गया जो मेन है। उसके बाद शाम के टाइम पे आप वॉक पे जाइए, या फिर आप जिम करते हैं तो जिम कीजिए, या फिर आप जो भी करते हैं, जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो कीजिए। अगर नहीं करना है आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप टाइपिंग को फिर आधा घंटा दे सकते हैं। उसके बाद जो है आप रात को 2 घंटा 7 से 9 का टाइम रखिए। इसमें आप रिवीजन का रख लीजिए। इन तीनों जो सब्जेक्ट्स को आप 3 शिफ्ट में जो आपने पढ़ाई किया दिन भर में, इसको आप यहाँ पे रात में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा मिला के डेली का आपका 8 घंटे का था टाइम टेबल, जो कि मैंने आपको बताया। मुझे लगा कि आपके साथ इस तरह से एक ये शेयर करने से, जिससे कि एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जो कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं टाइम को, और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, और ऐसे में कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़े, कौन से सब्जेक्ट्स को छोड़े, ये सब कुछ आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये टाइम टेबल आपको पसंद आया होगा।
आपको ये टाइम टेबल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है, आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, आप क्या फॉलो करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके चाहेंगे तो आप 1 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।